हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप सभी के लिए मैं आज एक पूरा रोड मैप लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप एसएससी जेई और अपने ऑल स्टेट एई जेई के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी अन अकेडमी आप सभी के लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रही है जिसका नाम है यहाँ पर मंजिल बैच। तो मंजिल बैच में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे कि आप कोई से भी एई जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और ख़ास तौर पे यदि आप अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम आपको जून के मंथ में फेस करना है, तो उसके लिए हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट भी और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी। इसका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से। ठीक है, 17 फरवरी से आप लोग का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। और अभी जो इस बैच के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है आपकी डिमांड पे, ताकि आप अपने बैच की जो प्रिपरेशन है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन को आप बिना किसी रुकावट के कर सको और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको, डीप में पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज को आप गेन कर सको। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किया है ये सब मैं आपको बताऊंगा, और इस एग्ज़ाम को क्यों पढ़ना चाहिए, वाई देर इज़ अ नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। पहले तो अपन इसको देखते हैं। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है अगर आप एसएससी जेई या किसी भी स्टेट एई जेई एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करते हो, तो क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो आपको अपने गिवन स्टेट के लिए हेल्प करने का मौका मिलता है, आपको पूरे सेंट्रल लेवल पे सर्विस देने का मौका मिलता है, और जो कि काफ़ी सिक्योर्ड रहता है, और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं उनका भी आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली आपके पास रहती है, तो एक बार गवर्नमेंट जॉब अगर आपका लगता है तो उसके बाद काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी आपको रहती है, तो ऐसा कोई डर नहीं रहता कि आपको बीच में निकाल देंगे या कुछ कर देंगे। ठीक है, छुट्टियां भी आपको अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मेडिकल सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, ग्रोथ आपकी होती रहती है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उसमें आपके हिसाब से जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका जो लेवल है उसको भी अपन यहाँ पर इंक्रीज करते जाते हैं, जिस लेवल पे आप लगे हो उस लेवल से ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता है। ठीक, सोशल इम्पैक्ट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप किसी सरकारी जॉब में हो तो आपको बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट देखने मिलता है एज फार एज सोसाइटीज़ कंसर्न, क्योंकि बहुत अच्छे नज़रिए से वो आपको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें, एसएससी एग्ज़ाम जो होता है वो एसएससी ही कंडक्ट करवाता है। जेई का एग्ज़ाम होता है जूनियर इंजीनियर का, और इस एग्ज़ाम में जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं जिसने बीटेक लेवल कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पर दे सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, जिसका सिविल का बैकग्राउंड है वो भी दे सकता है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किए हैं वो भी दे सकते हैं, मैकेनिकल वाले हैं वो भी दे सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि एसएससी एग्ज़ाम में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका पैटर्न ऐसा है कि 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा। पहले भी 2 स्टेजेस में होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम लेने का तरीका चेंज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर अभी CBT 1 और CBT 2 इस फॉर्म में आपका एग्ज़ाम अब होता है। जैसे अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो पहले क्या होता था, पहले आपका एक प्रीलिमिनरी पेपर होता था और इसके बाद आपका एक कन्वेंशनल पेपर होता था, पूरा सब्जेक्ट वाइज कन्वेंशनल पेपर होता था, आप जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे शीट्स पे, तो आप खुद लिख के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। पर अभी जो ये पेपर भी हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही हो गया। तो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, जैसा भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है। CBT 1 का पैटर्न जो रहता है वो पिछले पैटर्न्स को ही फॉलो करता है, लेवल भी क्वेश्चन का वैसे ही रहता है, बस फर्क यह है कि पहले पेन पेपर एग्जाम होता था, अभी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, दोनों स्टेजेस में आपको पेपर देने हैं और दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो बोथ द पेपर्स आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा भी आप कर सकते हो, डिप्लोमा के लिए भी आप एलिजिबल हो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी एसएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका CBT 1, इसमें GS GK मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। तो यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल भी देना है और आपको यहाँ पर टेक्निकल भी देना है, और दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल होता है। तो टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का दोनों का वेटेज इक्वल है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दोनों का प्रिपरेशन आप इस समय साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास। तो अभी आपको दोनों को एक साथ लेके स्टार्ट करना है, इसलिए हम लोग जो नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं
वहाँ पर टेक्निकल के साथ एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे साथ ही यदि आप नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हो तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे, बिकॉज जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे उनको पूरा आइडिया है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कौन से पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना वास्ट स्कोप रहता है नॉन टेक्निकल में। तो आप हर एक चीज़ अगर पढ़ के जाओगे तो भी वो कम है। तो आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कर सको। और टेक्निकल हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए नहीं, आप बाकी एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट के प्रति जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एक बार अगर सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी हो गई तो आप उसको किसी भी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए हम उस एग्जाम्स के आपको PYQs भी करवाते हैं। आए दिन हम आपको अलग अलग एग्जाम्स के PYQ या तो प्लस क्लास में करवाते हैं, या यूट्यूब में करवाते हैं, या स्पेशल क्लास में करवाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पेपर 1 होता है, इसमें नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट जैसे GI है, रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, जनरल अवेयरनेस है, साइंस होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट जो आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में जो बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से पढ़ते हो, जैसे सिविल के हैं तो सिविल के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। दोनों का वेटेज लगभग सेम होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का। पेपर 2 जो होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है पहले वाले एग्जाम के कंपैरिजन में। और यहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर सको। इसलिए आपको अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और अगर पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास आ जाती है तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आराम से दे सकते हो। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और कभी भी आप वहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे। हम आपको इतने क्वेश्चंस करवाते हैं कि जो मिस्टेक्स होने का स्कोप रहता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जो भी सिली मिस्टेक होती है वो आप हमारे सामने ही करते हो, तो ये चीज़ आप एग्जाम में नहीं करोगे। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने मिलती है, और अगर इनकरेक्ट आंसर आपने दिया तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डिडक्शन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की आपके पास इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। और किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करना है आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, ये भी हम आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप पूरी तैयारी अपनी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओ। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करने बैठे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो मैं वाकई में स्किप कर सकता हूँ, मेरे किसी भी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ हम आपको बताते हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप अगर कोई अच्छा सा कोर्स परचेज करें और प्रिपरेशन करें। तो अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। जो न्यू फ्रेशर्स रहते हैं वो भी देते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम को फेस करते हैं। तो आपके पास जो कंपटीशन है वो काफ़ी वास्ट है। तो अगर आप पहली बार में प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो कि एक ही बार में आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, बार बार आपको एग्ज़ाम देना ही ना पड़े। बाकी बेनिफिट जैसा मैंने आपको बताया, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, किस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम्स को अपन टारगेट करेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और आपके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर मतलब उसको भी नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमको पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट में क्या खामियां हैं, किस में क्या बेनिफिट है, तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए भी। और जो आपके डाउट्स होते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। हर एक एजुकेटर का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है, किस तरीके से। और बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़े रहते हैं, उन लोग भी आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जैसे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि 2 सालों में जितने भी हमारे क्लासेस हो चुकी है लाइव फॉर्मेट में, उसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से काफ़ी कुछ नॉलेज है तो आप एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कर सकते हो। लाइव भी करो, रिकॉर्डेड भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रखी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो जस्ट आफ्टर द क्लास। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से आप उसमें से अपने नोट्स बना सकते हो। अगर इन जनरल आपका क्लास में कोई छूट जाता है तो देन आप क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशल क्लास में हम लोग पोल्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करो और बिल्कुल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को सही तरीके से करो। वहीं पर अपना कंपटीशन भी आपको समझ में आता है, और अपना कम समय के अंदर कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर करना है वो भी समझ में आता है, ठीक है। तो हमारा 17 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, मई 24 तक ये चलेगा। और मंडे टू फ्राइडे क्लास है, कुछ क्लासेस आपकी सैटरडे को भी रहती है। ऑन एन एवरेज आपको 3 से 4 क्लासेस पर डे लगानी है और 5 से 7 घंटा आपको हमारे साथ स्पेंड करना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स और साथ में कौन से एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे वो भी देख सकते हो, और कितने ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली आपका एक जो गिवन सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आपके सामने यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप एजुकेटर्स एंड फैकल्टीज़ की लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो। तो अलग अलग एजुकेटर्स हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पर मोस्टली 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैंने पढ़ा भी दिए हैं अभी तक। उसको वापस मैं पढ़ाऊँगा लाइव फॉर्मेट में, तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, लाइव लेक्चर भी देख सकते हो, जैसा आपकी टाइम सूटेबिलिटी होती है। ये हमारे सारे एजुकेटर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, अपने अपने फील्ड में सब मास्टर्स हैं। ठीक है, तो आप इनकी क्लासेस अटेंड करिए और इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। जैसे प्रवीण सर हमारे 5+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है इनको, बीटेक किया हुआ है इन्होंने, और जो हमारे NHPC का एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट पोजीशन भी स्कोर करी है इन्होंने, 6 पोजीशन भी स्कोर करी है, और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया है SSC JEE और AE एग्ज़ाम के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इनके द्वारा गाइड किए गए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे साथ। देन अमित सर है, 9 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको, MTech किया हुआ इन्होंने स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में, और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा रैंक दिलवाया है गेट ESE और अलग अलग AE JEE एग्ज़ाम में। ये मैं हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी 6 साल का ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाते हुए। मैंने MTech किया हुआ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, टॉपर रहा हूँ मैं क्लास का। देन बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने गेट SSC JEE ESE इन सब के लिए गाइड किया हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया हुआ है। देन अपूर्व सर है, इनको 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है, इन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में MTech किया हुआ है, और इनके द्वारा गाइड किए गए स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है इनको अपनी फील्ड में। तो इनका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं, और इनके बहुत से लेक्चर्स अभी अवेलेबल है जो आप देख के ये भी चेक कर सकते हैं कि सर किस लेवल पे आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और ये बात मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, अमित सर हैं यहाँ पर, अमित विजय सर, जो आपको नॉन टेक के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो नॉन टेक के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे, 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, MTech किया हुआ है इन्होंने, और आपको नॉन टेक पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स इनके क्रैक कर चुके हैं, SSC JEE, UPPCL, AE JEE एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, हरियाणा JEE, और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सर के गाइडेंस में बच्चों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, दीपाली मैडम साइंस पढ़ाती हुई नज़र आएंगी आपको, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इन्होंने भी MTech किया हुआ है और बहुत से स्टूडेंट्स को नॉन टेक्निकल नॉलेज दी है इन्होंने, जिसमें इन्होंने SSC JEE के स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया है। RRB JEE एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया है। CG मतलब छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा कंडक्ट करवाए गए अलग अलग एग्ज़ाम में मैम के स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इनसे बिल्कुल साइंस को बहुत अच्छे से सीख सकते हो, और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों के लिए साइंस और रीजनिंग, जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आप गाइडेंस के साथ पढ़ो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, आप लाइव क्लासेस को जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, लाइव चैट है, रेज अ हैंड ऑप्शन है, क्लास के बीच में आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हो, तो ये भी बेनिफिट है आपके पास। ठीक है, इतने ज़्यादा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी, वो भी आप देख सकते हो। बाकी एक एक सब्जेक्ट आपका लाइव क्लास होगा, और अगर किसी कारण से आप लाइव क्लास मिस कर दो तो विद इन 20 मिनट्स वो लाइव क्लास सेव हो जाती है, उसको आप आराम से देख सकते हो, PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। देन टेस्ट सीरीज हमने दिया हुआ है आपको, प्रैक्टिस सेशन हमने दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, PDF नोट्स हमने हर एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखे हैं अलग अलग एजुकेटर्स के, तो आपको जो पसंद आया आप आराम से पढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाई हुई है, और बहुत अच्छे टेस्ट हमने आपके लिए सेट किए हुए हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को सही तरीके से करो, और जितनी भी मिस्टेक्स है वो आप टेस्ट में ही करो। मेन एग्जाम में आपकी मिस्टेक्स जो है वो कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो 17 फेब से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी, और मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मेरी क्लास जो है वो 19 से स्टार्ट होगी, और अमित सर की क्लास जो है वो 17 से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी क्लास का टाइम रहेगा सुबह 7:30 बजे, और सर की क्लास रहेगी यहाँ पर रात को 8:30 बजे। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो, आप रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल सके। तो ये मेरा कोड है PARA13, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। अभी ऑफर भी जो है हमारा 17 तक ही वैलिड है, तो 17 के पहले पहले आप इस ऑफर को परचेज़ कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। हम सब आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ हैं।
ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, मुझे कहीं पर मैसेज कर देना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और कोई सा भी डिस्काउंट यदि आपको चाहिए किसी भी कोर्स में, तो आप ये मेरा कोड PARA13 इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।